back, students. As we were proceeding with our algebra, so now हम उससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे. कल हम क्या कर रहे थे हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज में, हमें एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन होती थी, लाइक वी यूजुअली से इट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन y+5. तो हम उसमें आइडेंटिफाई कर रहे थे कि इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ हुआ, एडिशन. वैसे से ही आज कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे. हमें स्टेटमेंट्स गिवन है. लाइक लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. इट सेज टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई. आपके पास सरिता है, एक लड़की जिसका नाम, और उसकी प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है, y ईयर्स. डन. वट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ. अब 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी. आप खुद पे सोच के देखो, अगर आज आप 12 साल के हो तो 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 17 के. सिमिलरली उसकी अब एज y है, तो 5 साल बाद उसकी एज में 5 ऐड हो जाएगा, तो यू विल से 5 + y ईयर्स. आप ये नहीं कहोगे कि 5y. मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब बीच में कोई साइन नहीं होता उसका मल्टीप्लाई का मतलब होता है. तो अगर आप आज 12 साल के हो तो कल 5 साल बाद 12 × 5 60 साल के थोड़ी हो जाओगे. आप 12 + 5 17 साल के होगे. तो इसीलिए आपने 5 × y नहीं करना, y+5 करना है. वट वॉज हर एज 3 ईयर्स बैक. अगर 3 साल पीछे चले जाओ, आज आप 12 साल के हो, 3 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, तो 12 - 3 9 साल के थे आप. सिमिलरली अब वो y ईयर्स की है, तो 3 साल पहले वो y - 3 ईयर्स की होगी. सरिताज ग्रैंड फादर इज 6 टाइम्स हर एज. अब उसके ग्रैंड फादर की एज उसकी एज से 6 टाइम्स है. टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ग्रैंड फादर की आ जाएगी 6 टाइम्स सरिताज एज, 6y. मल्टीप्लाई का सिंबल हम नहीं डालते हैं, पीछे ईयर्स ज़रूर डालोगे. ग्रैंड मदर इज़ 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंड फादर. जो ग्रैंड मदर है वो ग्रैंड फादर से 2 साल छोटी है. तो ग्रैंड फादर हैं 6y ईयर्स के, तो ग्रैंड मदर हो जाएगी 6y - 2 ईयर्स की. सरिताज फादर्स एज इज़ 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज. अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है. सरिताज फादर्स एज इज़ 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज. तो उनके फादर की जो एज है वो कितनी है, 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज. सरिता की जितनी एज है उसका 3 टाइम करिए, दैट विल बी 3y. उससे भी 5 ज़्यादा, तो +5. तो ये आ जाएगा इसका आंसर. क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन सरिता की एज पे डिपेंडेंट था, वो हमने कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ. कि अगर एक आपके पास रेक्टेंगुलर हॉल है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ आपको नहीं पता, बट ये कह रहे हैं कि जितनी ब्रेथ है उसका 3 टाइम अगर करोगे, उससे 4 मीटर लेस करने पे आपको लेंथ मिलेगी. एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ. सॉरी, मैं गलत क्वेश्चन पे आ गई, दो मिक्स कर दिए. लेंथ तो आपको ये गिवन है कि 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ. अगर ब्रेथ b मीटर है, ब्रेथ आपने ले ली b मीटर्स, तो लेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी, 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ. अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते ना, इनका बेसिक फंडा क्या होता है कि इन क्वेश्चंस को ग्रैब करने के लिए स्टेटमेंट को रीड करते रहिए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं. मैं फिर से रीड कर देती हूँ. 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ. ब्रेथ हमने b ले ली है, तो ब्रेथ b है, उसका 3 टाइम्स, तो 3b हो जाएगा. उसमें से 4 मीटर लेस, तो -4 हो जाएगा. तो इतने मीटर्स आपकी लेंथ आ जाएगी. क्लियर. सी पार्ट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ हाइट h सेंटीमीटर. एक बॉक्स है, बॉक्स ऐसे थोड़ी होता है, बॉक्स कैसे होता है, ये है एक बॉक्स, ठीक है. इसकी आपको ये हाइट गिवन है h सेंटीमीटर्स. इसकी लेंथ गिवन है 5 टाइम्स द हाइट. मतलब अगर हाइट h है तो लेंथ 5 टाइम्स द हाइट है, तो वो 5h हो जाएगी. एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ. और जो ब्रेथ है, हाइट हमने ली है h, लेंथ हमने बता दी है 5 टाइम्स, तो 5h हो जाएगी.
अब ब्रेथ वो कह रहे हैं जितनी लेंथ है उससे 10 सेंटीमीटर लेस, तो लेंथ है 5h, उसमें से 10 माइनस कर दो। सबके पीछे आपने सेंटीमीटर ज़रूर डालना है, ठीक। यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज बीच में एक ऑपरेशन आ जाता है प्लस या माइनस का। अगर मल्टीप्लाई हो तब ब्रैकेट डालो, नहीं डालो कोई इशू नहीं होता, बट जब बीच में प्लस या माइनस हो फिर ब्रैकेट ज़रूर डालना है, क्योंकि सिर्फ 10 के साथ सेंटीमीटर नहीं है, ये 5h के साथ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीना, बीना, लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स ऑफ टू द हिल टॉप। 3 लड़कियां हैं, मीना, बीना एंड लीना। वो क्या कर रही हैं, स्टेप्स को चढ़ रही हैं। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे करके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। मीना इज़ एट द स्टेप एस। मीना कौन से स्टेप पे है, एस स्टेप पे है, मतलब कोई भी वेरिएबल के साथ इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। बीना इज़ 8 स्टेप अहेड। अगर मीना एस स्टेप पे है और बीना उससे 8 स्टेप आगे है, तो बीना कौन से स्टेप पे हो गई, S+8 पे। एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, और लीना जो है वो मीना से 7 स्टेप पीछे है, तो उसमें S-7 कर दोगे, डन, ठीक। उसके बाद ये कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स द मीन वेयर मीना हैज रीच। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स की अभी ये बात कर रहे हैं, टोटल स्टेप्स कितने हैं, 10 लेस देन 4 टाइम्स वेयर मीना हैज रीच्ड। मीना कहाँ पे है, एस स्टेप पे, उसका 4 टाइम्स, उसमें से 10 लेस, यही कहा है ना उन्होंने, 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। मीना एस पे है तो उसका 4 टाइम्स, उसमें से 10 लेस, तो टोटल स्टेप्स इतने हो जाएंगे। नेक्स्ट है अ बस ट्रेवल्स एट स्पीड गिवन है v km/h। इट इज़ गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। एक बस है, इस स्पीड से चल रही है, वो दसपुर से लेके बीसपुर तक जा रही है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको, ये रही आपकी बस, मेरी ड्राइंग साथ में है ना, यहाँ पे है ड्राइवर, ठीक। ये रहा हमारा दसपुर विलेज, हमने जाना है बीसपुर। ये बस यहाँ से चली और यहाँ पे पहुँचेगी। अब 5 घंटे बस चल चुकी है, 5 आवर्स का उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया से वो यहाँ पे आ गई। तो ये वाला जो पॉइंट है, दे आर सेइंग इट इज़ स्टिल 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम बीसपुर। तो आगे जाने को उसको 20 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, तब जाके वो बीसपुर पहुँचेगी। तो आपने बताना है कि दसपुर और बीसपुर के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब आपने साइंस में एक फॉर्मूला करा होगा और वो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें क्या चाहिए, ये सारा डिस्टेंस निकालना है ना। हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ आने को उसको 5 आवर्स लगे हैं, 5 घंटे लगे हैं। तो अगर मुझे यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास होती है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो दसपुर से लेके ये बीच वाले पॉइंट तक आने को उसको कितना टाइम लगा, सॉरी कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम उसको लगा है 5 घंटे, स्पीड उसकी है v, तो 5v डिस्टेंस हो जाएगा ये। और अब आगे हमें कहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने को अभी उसको 20 किलोमीटर्स और जाना है। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन दसपुर एंड बीसपुर कितना हो जाएगा, 5v, तो ये रहा प्लस 20 और। इज इट क्लियर? इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा रिवाइंड करो, जहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना शुरू करा है ना, वहाँ से इसको दोबारा देखो, आपको समझ आ जाएगा। जिसको डाउट है वो, जिसको पहली बार में ही क्लियर हो गया, बेसिक इज दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना था बिकॉज यहाँ तक तो हमें पता है कि जहाँ पे अब बस पहुँची है 5 घंटे बाद, उसके आगे 20 किलोमीटर, बीसपुर 20 किलोमीटर है। तो हमें अगर ये डिस्टेंस मिल जाए तो ये टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये कैसे आएगा, यहाँ तक आने को उसको लगे हैं 5 घंटे, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड उसकी हमें दे दी है कि वो v किलोमीटर से चल रहा है, तो 5, स्पीड इज़ v मल्टीप्लाई बाय टाइम इज़ 5, तो v मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 5v, एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो कि 5v एंड v5 सेम ही होते हैं, बट लिखते उसको 5v है।
नाउ यू कैन हैव अ लुक एट द आंसर्स ऑफ ऑल दीज. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज. आपने मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं अब लिखना इसको, सॉरी, इसको आपको ये गिवन है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा दूँ, अ नोटबुक कॉस्ट ₹P, अ बुक कॉस्ट ₹3P. तो इसमें थोड़ा सा हम क्या करना है, जैसे आप करते हो ना इंग्लिश में कंबाइंड द सेंटेंसेस, वैसा सा कुछ करना है. ठीक. तो व्हाट इट इज़, एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट ₹P है, एक बुक है जिसकी कॉस्ट ₹3P है. तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कि जितनी बुक कॉस्ट की है उसको 3 टाइम्स अगर करोगे तो आपके पास बुक की कॉस्ट आ जाएगी. तो हम कहेंगे अ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्योंकि यहाँ पे 3P है ना, तो बुक की कॉस्ट कितनी है, जितनी नोटबुक है उसकी कॉस्ट का 3 टाइम्स. 3P का तो मतलब यही है ना, 3 टाइम्स. नेक्स्ट, टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल. ये है हमारा टेबल. इस पे कुछ नंबर ऑफ मार्बल्स टोनी ने प्लेस करे हैं एंड वी डोंट नो कितने मार्बल्स है. वी आर सेइंग कि उस पे क्यू मार्बल्स है. अब उसके पास एक बॉक्स है, उसमें भी कुछ मार्बल्स हैं, वो हैं 8 क्यू मार्बल्स. तो इनका रिलेशन आप कैसे लगाओगे, हम कहेंगे कि जितने टेबल पे पड़े हैं मार्बल्स उसका 8 टाइम्स मार्बल्स कहाँ पे हैं, बॉक्स में है. द नंबर ऑफ मार्बल्स इन बॉक्स इज 8 टाइम्स द मार्बल ऑन टेबल. जितने बॉक्स में मार्बल्स है वो 8 टाइम्स है नंबर ऑफ मार्बल्स इन ऑन द टेबल. नेक्स्ट, आर क्लास हैज़ n स्टूडेंट्स, स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट. मेरी क्लास में n स्टूडेंट्स है और अगर मैं पूरे स्कूल की बात करूं तो उसमें 20 n स्टूडेंट्स है. मतलब जितने मेरी क्लास में स्टूडेंट है अगर मैं उसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स आ जाते हैं. सो आई विल राइट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 20 टाइम्स दैट इन आवर स्कूल. दैट की जगह आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 20 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर क्लास. जितने मेरी क्लास में स्टूडेंट्स है उसका 20 टाइम्स अगर करोगे तो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स आ जाएंगे. नेक्स्ट एज जग्गू इज Z-year-old. जग्गू की एज बता दी है कि वो Z ईयर्स का है. उसके अंकल जो है वो 4Z टाइम्स है. मतलब जितनी एज जग्गू की है उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके अंकल की एज आ जाती है. एंड हिज आंट इज 4Z-3. अब जो उसकी आंट है, जितनी जग्गू के अंकल की एज है उससे 3 ईयर्स कम है. तो हम क्या कहेंगे, जग्गूज अंकल्स एज इज 4 टाइम्स एज ऑफ जग्गू. जग्गू के अंकल की एज कितनी है, जितनी जग्गू की है उसकी 4 टाइम्स. एंड उसकी आंट जो है वो अंकल से 3 साल छोटी है. तो वी विल से जग्गूज आंट इज 3 ईयर्स यंगर देन हिज अंकल. जग्गू की आंट जग्गू के अंकल से 3 साल छोटी है. नेक्स्ट इज इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज. हमने ऐसे ऐसे करके डॉट्स लगाई हैं. कितनी रोज लगा दी डॉट्स की, आर रोज. हर एक रो में 5 डॉट्स हैं तो टोटल रोज, तो हम क्या कहेंगे, हमने आर रोज लगाई हैं और एक रो में 5 है. तो हम क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो डॉट्स है वो कितनी हो जाएंगी, 5 into r. सो वी विल से टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ total number of dots is 5 times the number of rows. Total number of dots is 5 times the number of rows. जितनी number of total dots है वो कितनी होंगी, जितनी rows है उसका 5 times. Let's move to question number 3. Given है आपको मुन्नू's age is x years. मुन्नू की एज x years गिवन है. नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट x-2. तो ऑब्वियसली 2 साल कम करे हुए हैं मुन्नू की एज से, तो आप कह सकते हो कि उसकी छोटी सिस्टर की एज x-2 है. एंड व्हाट कैन यू से अबाउट x+4. तो उससे बड़े भाई की एज हो जाएगी x+4, 4 साल बड़ा हो जाएगा उससे. एंड व्हाट कैन यू से दैट 3x+4, उसकी एज को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो फिर उसमें 7 ऐड करो. तो इतना बड़ा तो उसका भाई बहन नहीं हो सकता ना, उसके फादर ही हो सकते हैं. सो हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन, यू विल से, आपको पता है मुन्नूज एज कितनी है, x ईयर. तो आप कहोगे हिज, अब 2 साल बड़ा है, हिज यंगर ब्रदर इज 2 years
सॉरी x-2 है ना, 2 साल छोटा है, तो आप लिखोगे यंगर। छोटे को हम यंगर बोलते हैं, बड़े को एल्डर। हिज यंगर ब्रदर इज 2 years यंगर देन हिम, या आप लिख सकते हो हिज यंगर सिस्टर इज 2 years यंगर देन हिम। अब ये x+4 है, अब बड़े वाले की बात आ रही है, हिज एल्डर ब्रदर्स एज इज 4 years मोर देन हिज एज। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते थे हिज यंगर ब्रदर्स एज इज 2 years यंगर, 2 years लेस देन हिज एज। ठीक, उसके बाद 3x+7 को आप क्या लिखोगे, हिज फादर्स एज इज 7 more than 3 times his age। हिज फादर्स, यहाँ पे एज आ जाएगा, हिज फादर्स एज इज 7 years more than, थ्राइस का मतलब 3 times ही होता है। ठीक है, 3 times, जैसे ट्वाइस होता है ना 2 times, वैसे थ्राइस होता है 3 times। डन, so this is your first question। next is second, you are given that Sarah's age आज कितनी है, y years। think of her age in future or in past। अब आपने सोचना है फ्यूचर वाली उसकी एज और पास्ट वाली। ऑब्वियसली जब पास्ट की बात करेंगे तो कुछ माइनस करेंगे, पीछे जाना है। जब फ्यूचर की बात करेंगे तो कुछ ऐड अप करेंगे। व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। अब y+7 का मतलब क्या हो जाएगा, आज वो y साल की है तो ये 7 साल बाद की उसकी एज हो जाएगी। y-3 कितना हो जाएगा, 3 साल पहले वाली उसकी एज पास्ट की। y+4.5 मतलब आज से 4.5 साल बाद उसकी एज। y-2.5 आज से 2.5 साल बाद उसकी एज। सी क्वेश्चन इज n स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट्स कितनी है क्लास में, n। उनमें नो टोटल n स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, तो 2n क्या दिखाएगा आपको, तो 2n आप ये कह सकते हो 2n स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, वॉट एवर यू से, हॉकी। वॉट मे n/2 शो, तो n/2 क्या आ जाएगा, n/2 इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हाफ हो गया उसका भी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कबड्डी, हु लाइक खो खो, हु लाइक दस पबजी, वॉट एवर यू से, ऑनलाइन गेमिंग, कुछ भी। तो आई विल शो यू द कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ बी एंड सी ऑल्सो। तो ये उसकी फ्यूचर वाली एजेस हैं जिनमें प्लस हुआ है कुछ, क्योंकि आप अगर आप 9 साल के हो तो 2 प्लस करोगे या 4 प्लस करोगे, ये फ्यूचर में ही आएगा। और अगर आज 9 साल के हो, 2 माइनस कर देते हो 7 साल, तो ये आगे चल के नहीं आएगा, ये पिछले पास्ट में जा चुकी है ये आपकी एज। ठीक, इन्होंने एक बार हॉकी की बात कर ली, एक बार टेनिस की कर ली, राइट। सो विद दिस we have finished with exercise 11.4 also. And one more thing, please note it down, your syllabus for PT2। चैप्टर 11 जो हम कर रहे हैं कंप्लीट, इसकी हमारी एक ही एक्सरसाइज बची है, वो हम कल कर लेंगे। एंड 10th चैप्टर जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था उसकी एक एक्सरसाइज 10.1, ये सारा आपका सिलेबस है जो PT2 में आएगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर। कल हमारा ये चैप्टर, आई विल ट्राई टू फिनिश अप दिस चैप्टर। कल अगर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर यू विल शेयर योर PDF ऑफ द होल चैप्टर टू मी, राइट। थैंक यू।